हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इनवर्टिबल फंक्शन। अब ये इनवर्टिबल फंक्शन क्या है बेटा? देखो समझते हैं थोड़ा। कोई भी फंक्शन अगर डिफाइंड है a टू b, बेटा आपको पता है a जो होता है वो क्या होता है? बोल जरा, क्या होता है बेटा? बोलो। a जो होता है वो हमारा डोमेन होता है और जो ये b है वो क्या होगा बेटा? कोडोमेन होगा। ये सबको पता है। a यहां पे डोमेन है और b क्या है? यहां पे कोडोमेन। इसके बाद अब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है? हमने पढ़ा था एक चीज, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है कोई भी फंक्शन? जब वो 1 1 और ऑनटो बोथ हो। तो बेटा हमने एक चीज देखी थी, 1 1 का केस आपको समझ आया था कि जो 1 1 होता है, जैसे कि 1 2 3 यहां पे 5 6 7, एक एलिमेंट एक के साथ इमेज बनाता है। मतलब इस ए सेट का एलिमेंट बी सेट के एलिमेंट से एक सिंगल इमेज क्रिएट करता है। ऑनटो का क्या केस था? ऑनटो का केस हमने जो पढ़ा था यहाँ पे वो ये था कि जो बी में मतलब जो कोडोमेन है, जो कोडोमेन है उसे प्रूव कर रहे थे। उसे हम ये प्रूव कर रहे थे कि जो हमारे पास ये आउटपुट आया है क्या वो इनपुट से ही आया है। तो एक तरह से आप अगर ध्यान देते तो हम यहाँ पे इसे इनपुट की तरह काम कर रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे थे बेटा? हम इनपुट की तरह काम कर रहे थे। तो मतलब ये इनपुट हो जा रहा था और ये आउटपुट हो रहा था, क्योंकि जब हम सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्व करने के बाद हम कोई वैल्यू निकाल रहे थे एक्स की। तो एक्स के एक तरह से वो हुआ क्या? एक तरह से इनपुट हो गया, सॉरी आउटपुट हो गया। तो ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। तो आप देख सकते हो फंक्शन का बिहेवियर। फंक्शन का बिहेवियर, अगर फंक्शन a टू b जा रहा था और ऑनटो ने b टू a प्रूव कर दिया, डोमेन को कोडोमेन कर दिया, कोडोमेन को डोमेन कर दिया, तो इससे हमें ये समझ आ गया कि फंक्शन क्या हो गया? मतलब जो डोमेन कोडोमेन और कोडोमेन डोमेन। तो आप बोलोगे सर ये तो स्वैप हो गया, या और अच्छा वर्ड का है, और अच्छा वर्ड निकालोगे तो क्या बोलोगे? इनवर्स हो गया। तो यही तो हमें चाहिए, इनवर्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपने खुद ही दिमाग में लगा लिया होगा कि सर इनवर्स तभी होगा जब फंक्शन क्या हो? बाइजेक्टिव हो। और ये इंपॉर्टेंट है इनवर्टिबल फंक्शन, क्योंकि हम थोड़े दिनों के बाद स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें आपको इनवर्टिबल फंक्शन आना ही चाहिए, पता ही होना चाहिए, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो b टू a समझ आ रहा है? तो आपको एक चीज और समझ आ रहा होगा कि अगर कोई सा भी फंक्शन अगर क्या हो जाए बेटा? बाइजेक्टिव हो जाए, तो उसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे? इनवर्टिबल। तो इनवर्टिबल फंक्शन कहेंगे। तो अब हमारे पास तीन चीजें हो गई। हमने 1 1 भी पढ़ लिया, ऑनटो भी पढ़ लिया, इनवर्टिबल। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर अगर हमें किसी फंक्शन को इनवर्टिबल प्रूफ करना हो तो क्या हमें उसे पहले 1 1 प्रूफ करना होगा, फिर ऑनटो प्रूफ करना होगा, फिर इनवर्टिबल प्रूफ करना होगा? यस। अगर उस क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ है कि चेक द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, उसने क्वेश्चन पूछा, जैसे क्वेश्चन उसने पूछा चेक द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। उसके बाद देन फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन, इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है बेटा? अगर वो बोल रहा है चेक द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, देन अगर वो बोल रहा है चेक करो बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो आपको 1 1 और ऑनटो प्रूव करना होगा। और अगर वो सिर्फ यही बोल दे कि इनवर्ट प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ए इनवर्टिबल फंक्शन, तो उसका एक अलग मेथड है। तो उस मेथड को हम देखेंगे आज हमें इस वीडियो में बस यही समझना है, और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको, तो आप देखें इसमें। तो हम देखते हैं आगे। तो बेटा हम देखते हैं इनवर्टिबल फंक्शन। ए फंक्शन इज डिफाइंड एफ सच दैट a टू b, और बेटा यहाँ पे a क्या है? डोमेन, b क्या है बेटा? यहाँ पे कोडोमेन।
तो ए फंक्शन इज डिफाइंड f such that a to b it is invertible, या यहां लिखते हैं बेटा, it is invertible when, इन्वर्टिबल कब होगा, जब f इनवर्स सच दैट b to a होगा, यही होगा। या हम यहां पे ये कह सकते हैं, f इनवर्स ना लिखते हैं, यहां पे एक g फंक्शन बना देते हैं, g सच दैट a to b, सॉरी b to a, ठीक है बेटा। हम यहाँ पे g सच दैट b to a। अब इन्वर्टिबल का मतलब क्या था हमारे पास, डोमेन को कोडोमेन बनाना, कोडोमेन को डोमेन बनाना, ठीक है। तो अगर कोई भी फंक्शन डिफाइंड है a to b, इट इज इन्वर्टिबल व्हेन g सबसेट b टू a। तो ये क्या है अभी पढ़ेंगे, इसमें हमें कुछ ना प्रूव करना पड़ता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप बात करूं मैं, हम गॉफ एक फंक्शन पढ़ा था हमने, तो हम यहाँ पे गॉफ को प्रूव करते हैं आइडेंटिकल फंक्शन ix से। सेकंड हम यहाँ पे फॉक को प्रूव करते हैं, फॉक क्या था हमारे, फॉक को करेंगे बेटा यहाँ पे iy से। अब ये चीजें क्या हैं ये हम देखते हैं अभी। अगर ये दोनों चीजें प्रूव हो जाती हैं तो देन जो g फंक्शन होगा वही क्या होगा, g फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है बेटा। हमने क्या पढ़ा इसमें कि फंक्शन डिफाइंड a टू b, इट इज इन्वर्टिबल व्हेन g सच दैट b टू a। अगर हमारा फंक्शन डोमेन कोडोमेन हो जाए और कोडोमेन डोमेन हो जाए और डोमेन कोडोमेन हो जाए, तब हमें दो चीजें प्रूव करनी है, GOF इक्वल टू IX और FOG इक्वल टू IY, देन G फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। यही तो होगा इन्वर्टिबल फंक्शन। लेकिन हमें ये चीजें आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, लेकिन हम इसमें एक एग्जांपल भी देखते हैं, एग्जांपल से करेंगे। बिल्कुल सारे स्टेप हम यही करने वाले हैं। तो यहां क्या करते हैं, एक f फंक्शन बनाते हैं, f फंक्शन आते हैं n टू n मतलब यहाँ पे ये भी डोमेन है और ये भी, सॉरी ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, नेचुरल नंबर। क्या है बेटा, ये नेचुरल नंबर। और एक चीज और बात बेटा, अब वीडियो को देख रहे हैं, जैसे कि बहुत से वीडियो आजकल बनेंगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि वीडियो से पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन से पढ़ाई नहीं की जा सकती है, ये बेटा सब बकवास है। ये आपका फ्यूचर खराब करने के लिए, वो अपने वीडियो को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, उनको बेनिफिट होता है इस चीज से। तो आप ऐसी वीडियो को प्रमोट ना करें, ये एक तरह से स्ट्रेटेजी होती है। देखो बेटा, इस दुनिया में वही लोग कुछ कर पाते हैं जो अलग सोचते हैं, अलग करते हैं। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, पूरा होमवर्क करेंगे, आप पूरा सेकंड से करेंगे, तो आप डेफिनेटली 12th क्लास जो नेक्स्ट ईयर है उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ पाओगे। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए बेटा आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। ये वीडियो सिर्फ हम अपने फायदे के लिए नहीं बना रहे बेटा, आपके फायदे के लिए। तो पढ़ेगा, ठीक है बेटा। तो f सच दैट n टू n, n क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है बेटा, यहाँ पे क्या है, n नेचुरल नंबर है, ठीक है। हमारे पास फंक्शन डिफाइंड था कि f, तो मैं यहाँ पे एक fx फंक्शन ले रहा हूं, और fx फंक्शन क्या है हमारे पास, 4x प्लस 5/3। मैंने एक फंक्शन ले लिया ऐसे, fx इक्वल्स टू 4x प्लस 5/3। जो हमारा फंक्शन डिफाइंड था वो n टू n है, और जो fx फंक्शन है वो 4x प्लस 5/3 है। और यहाँ पे ये था हमारे पास फंक्शन डिफाइंड। इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, सो दैट इट इज इन्वर्टिबल, सो दैट इट इज इन्वर्टिबल। तो बेटा हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है, तो हमें इन्वर्टिबल प्रूव करना है, तो बताओ मुझे क्या 1 ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा? नहीं, हमें 1 ऑन टू प्रूव करना ही नहीं। हम डायरेक्टली क्या प्रूव करेंगे, हम डायरेक्टली प्रूव करेंगे इन्वर्टिबल। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करूंगा, हमें g फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो g फंक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप में बता रहा हूं आपको। स्टेप 1 में क्या करना है आपको, इसको y के इक्वल रखना है। किसके इक्वल रखना है, y के इक्वल। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो।
तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 4x प्लस 5 को उठा के इधर लेके आओगे 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 4x। तो बेटा आप देख सकते हो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां से x की वैल्यू आ गई 3y माइनस 5/4। ठीक है, अब क्या मैं x की जगह fy लिख सकता हूं बेटा, या gy लिख सकता हूं यहां पे? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। आप यहां पे देखो y क्या था हमारे पास, ये हमारे पास x होता है, ये होता है y। क्यों होता है? जब मैं यहां पे नेचुरल नंबर कुछ भी पुट करूंगा तो यहां पे जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? आप ऐसा कर लो 4x प्लस 5 भी कर लो, बस इसे 4x प्लस 5 कर लो, इसे 4x प्लस 5। तो यहां पे 4x प्लस 5 3y रह गई, तो y माइनस 4/5। तो कोई नहीं, आप इसे कर लो 4x प्लस 5/3 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्यों कंफ्यूजन है, 3 कर लो, ठीक। 3y माइनस 4, 3y माइनस 4/5। के बच्चे कंफ्यूज जाएंगे कि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 आएगा। तो कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि 3 नीचे है तो प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो हमें मिलता क्या है, कोडोमेन मिलता है, मतलब रेंज कोडोमेन की कोई वैल्यू मिलती है ना, तो मिलता क्या है, y मिलता है। क्या मिलता है बेटा, y। तो 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 4x, तो x इक्वल टू 3y माइनस 5/4। तो इस देखो जब यहाँ पे fx था तो मैंने यहाँ पे x था, तो ये हमारे पास fx को मैंने क्या लिख सकता था, y लिख सकता था। इसी तरीके से जब हमारे पास x आ गया तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, gy फंक्शन लिख सकता हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना था, gy फंक्शन। अब देखो GOF किसके इक्वल आना चाहिए, IX के इक्वल। तो IX क्या है, इसका मतलब मैं बताता हूं आपको क्या है इसका मतलब। आइडेंटिकल फंक्शन भी आपको बताया था मैंने। तो देखो आपको क्या निकालना है, GOF। तो GOF कैसे निकाल सकते हैं, मैं यहां समझाता हूं। देखो बेटा GOF, आप मुझे बताओगे बेटा कि जो GOF है यहां पे ये जो है वो कौन सा इनपुट लेगा, x लेगा या y लेगा, आप बताओ। अब GOF का मतलब क्या होता है, G के अंदर fx। क्या होता है बेटा, G के अंदर f। तो आपको f जैसे ही पता है तो f सबसे पहले क्या ले रहा है, a क्या है आपके पास, x है, तो यहां पे क्या लेगा, fx। तो GOF क्या क्या GOF को क्या चाहिए, x इनपुट चाहिए, ठीक है। तो GOF fx निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ix मिलेगा। तो करेंगे क्या बेटा यहां से, अब g के अंदर fx मतलब g के अंदर यहां पे y है, तो y हमने यहां पुट कर देंगे जो भी y की वैल्यू होगी। अब यहां पे y की वैल्यू, यहां पे fx की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 5/3, जो कहां पुट करना पड़ेगा, हमें यहां पुट करना पड़ेगा। तो करते हैं, जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 4x प्लस 5/3 इक्वल्स टू, कहां पर रखेंगे, y की जगह। तो y की जगह रखो बेटा 3y माइनस 5, सॉरी यहां पे 4 आएगा, नहीं 3 आएगा, ठीक है। और हमें पुट क्या करना है, 4x प्लस 5/3 और माइनस 5/4। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, 4x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन 4, 5 से 5 कट गया, और x किसके इक्वल आ गया बेटा, GOF किसके इक्वल आ गया, x। तो देखो बेटा हमने x इनपुट ही पुट किया था और x ही आ गया। आइडेंटिकल फंक्शन क्या था हमारे पास, आपको आइडेंटिकल रिलेशन याद होगा। आइडेंटिकल रिलेशन में क्या था, अगर ये a है तो ये भी क्या होना चाहिए, a। तो हमने यहाँ पे x इनपुट पुट किया तो आया भी क्या हमारे पास, x ही आया। हमने x पुट किया था ना, तो हमारे पास आया भी क्या, फाइनली आंसर भी किस में आ गया, x में। तो इससे हमें समझ क्या आया, कुछ समझ पा रहे हो आप लोग, क्या समझ आया हमें। हमने GOF हमने बता था ना आपको कंपोनेंट फंक्शन के बारे में, कि यहां पे x पुट किया फिर b गया, ठीक है। अब ये y पे गया, फिर y से किस पे आ गया, x पे। तो हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए था कि जो हमारा इनपुट है वो हमारा, जो ये हमारा डोमेन है ये कोडोमेन में चेंज हो जाए, और जो कोडोमेन है वो डोमेन में चेंज हो जाए। तो हम कहां तक कर पाए हैं,
अभी को डोमेन को किसमें चेंज कर पाए हैं, डोमेन में, यहां पे आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें यहां से कहां जाना है, यहां पे, तो वो हम क्या प्रूव करेंगे, एफओजी। एफओजी से हमें क्या मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं आगे, एफओजी से वाई निकालते हैं। तो मैं इसे रफ करता हूं। तो हमारे पास अब करना क्या है बेटा, एफओजी का मतलब क्या है, जी वाई क्या आया था बेटा हमारे पास यहाँ पे 3y माइनस 5/4। तो एफओजी का मतलब क्या है बेटा, एफओजी का, अब जी कौन सा इनपुट लेगा, y इनपुट लेगा। जब एफओजी y इनपुट लेगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एफओजी y इनपुट में, हम अब f के अंदर क्या है, gy। ठीक है, अब f के अंदर g, तो बेटा देखो यहाँ पे gy फंक्शन है। gy फंक्शन क्या है बेटा यहाँ पे 3y माइनस 5/4। अब बेटा अब देखो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x कहां पुट करा हुआ है, 4 मल्टीप्लाई x। तो यहाँ पे x का क्या चुका है बेटा 3y माइनस 5/4। अब यहाँ पे हम 4 इंटू 3y माइनस 5/4 और प्लस 5। तो देखो बेटा यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए। अब बचा क्या बेटा हमारे पास 3y माइनस 5 प्लस 5 से 5 कैंसिल हो गए। और एक चीज हम यहाँ पे और छोड़ रहे हैं, और वो था, एक मिनट, यहाँ पे अपॉन में 3 भी था बेटा, और अपॉन में 3। तो अब 3y अपॉन में 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये किसके इक्वल आ गया, y। तो अगर आप देखोगे कि FOG किसके इक्वल आ गया बेटा, y के इक्वल आ गया। और y मतलब क्या है, हम इसे क्या कह सकते हैं, FOG किसके इक्वल आ गया, IY के, मतलब आइडेंटिटी बनी। हमने y इनपुट पुट किया था और y इनपुट ही आया। तो इससे हमें क्या क्या प्रूव करना था कि कोई भी फंक्शन अगर GOF आइडेंटिकल x बना दे, FOG आइडेंटिटी y बना दे, तो g फंक्शन जो होगा वही क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन। मतलब कि जो आपका ये वाला फंक्शन था, मतलब ये जो फंक्शन है बेटा वो क्या है आपका, इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, किसका इन्वर्टिबल है, f का। तो क्या बेटा मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इसको f इनवर्स ऑफ x या f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 3y माइनस 5/4। और बेटा एक चीज और देखो, यहाँ पे y क्या है, एक इनपुट है, तो मैं इस इनपुट का नाम भी चेंज कर सकता हूं, f इनवर्स x भी लिख सकता हूं मैं इसे। ठीक है बेटा, तो ये है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। तो अब हम इस टॉपिक के हिसाब से हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, होपफुली आपको समझ आया होगा। हमने किया क्या इसके अंदर, हमने गॉफ निकाला, फिर फॉग निकाला, वो ix के इक्वल आ गया, वो iy के इक्वल आ गया। इससे हमारे पास क्या हो गया कि फंक्शन जो gy बना था वही हमारा क्या था, इन्वर्टिबल फंक्शन था। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के। तो बेटा एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट f सच दैट, यहाँ पे f फंक्शन है 1 3 5 किससे रिलेट हो रहा है बेटा, 1 2 5 से। एंड यहाँ पे g भी एक फंक्शन है जो 1 2 5 1 3 से रिलेट हो रहा है। बिग गिवन y, जो हमारा f फंक्शन है वो रिलेट तो हुए, लेकिन किसी मैनर से हो तो वो क्या बन जाते हैं बेटा, फंक्शन। तो आप देख सकते हो क्या बना, 1 2 बना है, 2 5 बना है, और 4 1 बना है। ठीक है, 2 5 भी बना है इसमें, सॉरी ये 2 5 नहीं 3 5 है। तो 1 2 3 5 4 1 है। g फंक्शन क्या है, 1 3 है, 2 3 है, और 5 1 है। ठीक है, तो 1 3 और 2 3, तो ये मैनी वन फंक्शन भी हो सकता है। अब ये सोचे कि ऑन्टो ही है, ठीक 1 1 ही है। तो हमें इसमें निकालना क्या है, GOF फंक्शन निकालना है। बेटा कौन सा फंक्शन निकालना है हमें, GOF। तो बड़ा आसान सा है GOF फंक्शन निकालना। आपको पता है GOF निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, f। अब f मतलब हमें क्या चाहिए, इनपुट यहाँ पे x वाला इनपुट। तो हम करेंगे क्या, g के अंदर fx, g के अंदर क्या करेंगे, fx। तो देखो बेटा करते कैसे हैं, अब f फंक्शन देखो, ये रहा हमारा f फंक्शन। f फंक्शन क्या है,
इनपुट देखो एफ फंक्शन को क्या मिला है 1, तो आउटपुट क्या मिला है 2। तो हम क्या करेंगे, जी के अंदर हमने इनपुट क्या पास किया 1, जब 1 पास किया यहाँ पे तो आउटपुट क्या मिला हमें F1 का, F1 का जो आउटपुट मिला वो मिला 2। कई बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं 1 और 1 देखते हैं, 1 इनपुट तो 1 आउटपुट, ऐसा नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि रिलेशन किसी तरीके से रिलेट हो सकता है। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या है 2, ये आ गया G2। अब G2 की वैल्यू देखो, अब G फंक्शन के लिए 2 क्या है इनपुट हो गया, G फंक्शन के लिए 2 क्या है बेटा इनपुट हो गया, और 2 कहां है G के अंदर, ये रहा। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 3। समझ आया। इसके बाद नेक्स्ट, अगर हम G के अंदर fx x की वैल्यू, अब इनपुट क्या ले रहे हैं हम, इनपुट ले रहे हैं 3। अगर मैं f का इनपुट 3 लूं तो आप बताओ पाओगे बेटा कि आउटपुट क्या आने वाला है, 3 पे आउटपुट क्या है 5 है, आप यहां 5 लिखोगे। अब G5 की वैल्यू, G फंक्शन में इनपुट 5 क्या है 1, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1। इसकी इसी तरीके से लास्ट क्या है हमारे पास, अब 4 है, इनपुट क्या है f का 4 इनपुट है, आउटपुट क्या मिल रहा है 1। अब 1 इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है 3, 1 इनपुट पे आउटपुट क्या आ रहा है 3। तो अगर मैं G और F को देखूं तो हमें क्या मिला 3, 1 मिला। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, बड़ा आसान सा था, हमें G और F क्या मिला 3 मिल गया। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, लेट f, g एंड h आर सम फंक्शन फ्रॉम r टू r, मतलब f का भी, g का भी और h का, इन तीनों फंक्शन का डोमेन क्या है r है, रेंज भी क्या है, सॉरी कोडोमेन में क्या है r है। तो हमें सो दैट करना है कि f प्लस g, ये दोनों फंक्शंस क्या हो रहे हैं आपस में ऐड हो रहे हैं, ऐड होने के बाद कंपोजिट कर रहे हैं किसके साथ, h के साथ, कंपोजिट फंक्शन बना रहे हैं। यहाँ पे f h के साथ कंपोजिट फंक्शन बना रहा है और g भी h के साथ ही कंपोजिट फंक्शन बना रहा है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम राइट हैंड साइड देखो बेटा करना कैसे है, आपको पता है कि जो FOH है और प्लस यहाँ पे GOH है। अब H को जब तक इनपुट नहीं मिलेगा काम करेगा नहीं करेगा, इनपुट क्या है सबका क्या सेम है आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे FOHX प्रोवाइड कर दें इसे यहाँ पे, और यहाँ भी GOH, इसे भी क्या प्रोवाइड कर दें X प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, F के अंदर क्या आ जाएगा HX आ जाएगा, और यहाँ भी G के अंदर क्या आ जाएगा HX आ जाएगा। समझ आ रहा है। अब F का भी इनपुट क्या हो गया HX और G का भी क्या हो गया इनपुट HX हो गया। क्या मैं इसको अब ये लिख सकता हूं F प्लस G ऑफ HX लिख सकता हूं, और इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं F प्लस G ऑफ H, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड। बस सिंपल सा, ये आप इजीली कर पाओगे। इसका सेकंड पार्ट है मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, तो आप वो खुद करके देखें, अगर कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछेंगे बेटा। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं, हमें निकालना क्या क्या है बेटा, गॉफ निकालना है और क्या निकालना है बेटा फॉर्म निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। यहां पे क्या है बेटा, एक तो गॉफ है और एक निकालना है फॉर्म। तो गॉफ कैसे निकालते हैं बेटा, आपको पता है गॉफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए इनपुट x चाहिए, तो हम g के अंदर क्या पुट करेंगे बेटा fx। ठीक है, अब देखते हैं fx क्या है, fx की वैल्यू क्या है मॉड के अंदर x, तो g के अंदर हमने क्या पुट कर दिया मॉड ऑफ x। अब यहां पे x क्या आ चुका है मॉड ऑफ x आ चुका है, तो मैं अब इसे क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं मॉड के अंदर 5 मॉड x माइनस 2। समझा। अब x के जो भी वैल्यू है, मतलब मॉड 5 मॉड x माइनस 2, इसको क्या कुछ और तरीके से लिख सकते हैं, अब बताओ मुझे। देखो अब यहां पे x की कुछ भी वैल्यू है, अगर यहां पे माइनस होगी तो अगर x की वैल्यू माइनस आती है तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा, प्लस होती है तब भी पॉजिटिव आंसर आएगा। तो क्या ये आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या आंसर ठीक है, बिल्कुल आंसर ठीक है।
सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। और क्या निकालना है, फॉग निकालना है। तो फॉग के लिए भी इनपुट क्या चाहिए हमें, यहाँ पे अभी क्या चाहिए, x चाहिए। तो अब यहाँ पे f के अंदर gx क्यों चाहिए, आप सोच रहे हो कि बच्चे की y क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे हमने x निकाला है, मतलब जो g फंक्शन है वो किस पे, जो उसका इनपुट है वो क्या है, x इनपुट है। तो अब हम करेंगे क्या बेटा, यहाँ पे f के अंदर gx की वैल्यू क्या है, mod 5x माइनस 2। अब जहां भी f दिख रहा है, x दिख रहा है, x का किसके अंदर है, मॉडुलस के अंदर। तो हम ये पूरी वैल्यू किसके अंदर पुट कर देंगे, मॉडुलस के अंदर। मॉडुलस के अंदर 5x माइनस 2। तो आपको पता है अगर मैं कोई भी वैल्यू पॉजिटिव है उसका मैं डबल मॉडुलस कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पॉजिटिव ही आएगी। तो इसका मतलब मैं एक बार इसे मॉड में लिख सकता हूं। तो ये आंसर है इसका। तो आप देख पा रहे हो कितना आसान है बेटा ये। तो कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप मुझसे, ठीक है। ये पुट ही करना है, सिंपल सा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा इसमें। अगर हमारे पास fx दे रखा है 8x³ एंड gx क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे x की पावर 1/3। हम कर क्या रहे हैं बेटा, इसके अंदर हम निकाल रहे हैं गॉफ। तो गॉफ में निकालूंगा, फॉग आप निकालोगे। तो हमें क्या इनपुट चाहिए, x। तो g के अंदर बेटा क्या चीज, fx। अब fx की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 8x³। तो g के अंदर हमें क्या पुट करना है, 8x³ पुट करना है। तो जहां भी x होगा वहां हम अब क्या पुट कर देंगे, 8x³। तो x की वैल्यू, x क्या है यहाँ पे, अब x वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, 8x³। तो ये लिखेंगे 8x³ की पावर 1/3। अब 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। x³ को x³ रहने देंगे और इस पूरे की पावर 1/3। क्या मैं इसको यहां लिख देते हैं बेटा, क्या मैं इसको 2x की पावर 3 की पावर 1/3 लिख सकता हूं। अब इस 3 से पावर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 2x। दोबारा देखते हैं बेटा, हमें क्या निकालना था, गॉफ x निकालना था। तो g के अंदर क्या पुट किया हमने, fx। अब fx की वैल्यू क्या है बेटा, 8x³। तो यहां पुट कर दिया हमने 8x³। अब यहां पे gx देखते हैं, gx यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे x की जगह 3x लेता तो x को मैं सिंपली रिप्लेस कर देता और लिख देता 3x की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, 8x³। तो जहां भी x था, x की पावर क्या है, 1/3। तो 8x³ की पावर हो जाएगी 1/3। तो अब 8 को आपको पता है 2 की पावर 3, 2 into 2 क्या होता है बेटा, 8 होता है। तो 2 की पावर 3, x की पावर 3 और पूरे की कंप्लीट की पावर 1/3। तो अब 2x की पावर 3 की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, 2x। आप इसका फॉग खुद निकाल के देखेंगे बेटा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ fx equals to 4x plus 3 upon में 6x minus 4 and x does not equal to 2/3। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू अगर 2/3 पुट कर देंगे नीचे क्या आ जाएगा, 0। और 0 आते ही ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। सो दैट f of f, मतलब फंक्शन जो है यहां पे ये लिखा है FOF, ठीक है बेटा। f(f) x, अगर x इनपुट पुट करें, अगर वो x आ जाता है, हमें पहले तो ये प्रूव करना है, ठीक है। फॉर ऑल x डज नॉट इक्वल टू 2/3, इसमें x 2/3 नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, बेटा देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें पहले क्या बोला है, f of f इनपुट x के साथ x आ जाए। सिंपल सी बात है, x आने का मतलब क्या है, यहाँ पे आइडेंटिकल ऑफ x, जो अभी हमने पढ़ा था बेसिक में। अगर आइडेंटिकल ऑफ x आ रहा है, अगर FOF x इनपुट करने पर i आ रहा है, मतलब वही बात है कि 2 को 2 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू इसका क्या है, इन्वर्टिबल। इसका मतलब FOF, अगर मैं कंपोजिट फंक्शन f को f के साथ करूं, अगर आइडेंटिकल x आ जाता है तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई
एक दूसरे का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं कि अगर f फंक्शन है और अगर कंपोजिट फंक्शन में f के साथ कर रहा हूं और ix या x आ जाता है, तो इसका मतलब f जो f ही होगा, fx ही होगा जो इनवर्स। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f? fx ही फंक्शन इसका इनवर्स होगा। तो करके देखते हैं, इसका मतलब क्या है, f के अंदर क्या है, fx। अब एक तरीके से मैं और करा रहा हूं आपको, f के अंदर fx मतलब जहां भी x है वहां पे क्या आना चाहिए, आप fx। तो देखो यहां पे x है तो यहां पे क्या आ जाएगा, fx प्लस 3, यहां पे 6 fx और माइनस 4। ठीक है, समझ आया। यहां पे x है तो यहां पे क्या आया, x। यहां पे fx है तो यहां पे क्या आया, fx। अब करेंगे क्या, fx की वैल्यू पुट कर दो। यहां पे fx की वैल्यू क्या है, 4 इंटू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4 प्लस 3 अपॉन में 6, 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4 माइनस 4। ठीक है बेटा, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 16x प्लस 12 एलसीएम लें अगर हम तो क्या आएगा बेटा, 3 6 18x माइनस 12 अपॉन में 6x माइनस 4 और यहां पे एलसीएम लें, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस 16। ठीक है बेटा, प्लस 16 ही आएगा और इसके बाद अपॉन में 6x माइनस 4, 6x माइनस 4 से 6x माइनस 4 कैंसिल आउट हो गए। अब देख पा रहे हो बेटा, इसके बाद यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे 24x से 24x कैंसिल हो गया। 16 प्लस 18 आपको पता है कितने होते हैं, 34x अपॉन में 13 प्लस 16 34 कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, x। और अगर ये x पहला पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया, तो हमें ये समझ आ गया कि अगर ये x के इक्वल आ गया तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f? f खुद ही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनवर्स ऑफ f इज fx। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ f क्या है, या मतलब f इनवर्स किसके इक्वल है, f ऑफ x के इक्वल ही है। तो fx की वैल्यू क्या है, तो आप क्या लिखोगे, f इनवर्स x इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन में 6x माइनस 4। दिस इज द आंसर और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है।